बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ते दिनों हमने एक क्लिप जो बनाया था ससुराल पे, उफ़ अल्लाह, उफ़ को अगर 2 से आप ज़रब दे दें या ऊपर 2 की ताकत दे दें तो इतने कमेंट्स हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चियों ने ये कहा कि ये सच है, 2-4 ने ये कहा कि ये पूरा सच नहीं है, हर जगह सास और ससुर बुरे नहीं होते, कहीं कहीं बहुएँ भी बहुत बुरी होती हैं। एक आदमी ने तो लिखा है उम्रा कि सारा दिन वो फ़ोन सुनती रहती है और ऐसे में कोई सास गोशमाली भी ना करे तो ज़ाहिर है मेरे बच्चे आप उसकी शिकायत लगाते होगे तो फिर सास गोशमाली तो करती होगी। मायरा कहती हैं कि सर आप किसी दूसरे का हाल इतनी जल्दी आसानी से कैसे पता लगा लेते हो। मेरे बच्चे ऐसे ही है, मेरे पास जब लोग आते हैं ना रिश्ते के लिए तो मैं उन्हें कहता हूँ मुझे तस्वीर दिखाइए, तो तस्वीर में आंखें, माथा, इवन ये जगह जो चिक्स हैं इनको देखने के बाद अच्छा ये ऐसा इल्म है जो धीरे धीरे अगर आप सोचते जाओ करते जाओ, जैसे बॉडी लैंग्वेज पूरा इल्म है, जैसे नफ्सियात इल्म है, जैसे डॉक्टरी इल्म है नब्ज़ पे हाथ रखने के बाद, तो इसी तौर पे एक ज़माने में मैं दोनों के हाथों की लाइनें मिला के चेक करता था, बड़ा मज़ा आता था, पर फिर मैंने ये छोड़ दिया चूँकि उस वक्त बहुत से रिश्ते ऐसे, तब मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, यानी लाइक आज से 20 साल पहले तो कई सारी ऐसी बच्चियाँ थी जिनकी ज़िंदगी बच गई, क्योंकि अगर आपकी लाइन उसके साथ अलाइन नहीं है, ये ऐसे ही है, आपका ईमान अलाइन नहीं है, आपकी आदतें अलाइन नहीं हैं, आपके हाथ की लाइनें अलाइन नहीं हैं, आपका पूरी शख्सियत उसके साथ मैच नहीं करती। एक थका हुआ यबूसत ज़दा मायूस आदमी और एक बहुत ही प्यारी डिसेंट एनर्जी से भरी हुई लड़की इकट्ठा नहीं चल सकते, यानी दोनों की एनर्जी लेवल इतना तो ऊंच नीच हो तो खैर है, पर अगर एनर्जी लेवल ये हो, एक को ज़िंदगी खूबसूरत लगती हो, एक को ज़िंदगी मनहूस लगती हो, एक को दौलत सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हो, एक के लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा अजीज़ व मोहतरम हो, एक को सखावत अच्छी लगती हो, दूसरे को कंजूसी अच्छी लगती हो, तो ज़ाहिर मैच नहीं, एक काबिल भरोसा हो, काबिल एतमाद हो, दूसरा बेवफाई करने पे और लॉयल भी ना हो, तो आप सोचें दोनों का मैच नहीं हो पाता। तो जब जब चीज़ बढ़ती है, हाथ से निकलती है, फिर रिश्ते बहुत ही बुरी शक्ल इख्तियार करते हैं। नसरीन कहती हैं सर ये जो आपने बहनोई वाली बात की थी ये 100% दुरुस्त है और मैं उससे पहले डरती थी, जानती थी, पर ज़ुबान से कह नहीं पाती थी। अभी मैंने ये किया है कि अपने मियाँ को अपने घर ले जाना कम कर दिया है और उम्मीद है हौले हौले बंद भी कर दूँगी। किरण ने कहा सर जब इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है तो बहुत नुकसान होता है। जी मेरा बच्चा, ये बिल्कुल सही बात है, लिमिट्स किसी उम्र में भी नहीं क्रॉस करनी चाहिए, ना अपनी ना दूसरे की। और पिछले दिनों एक बच्ची ने इंडिया से रब्ता किया, ये अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक उस वक्त बजे होंगे कुछ 4:30-5 के करीब, तो शी वॉज वीपिंग बिटरली। मैं बाज़ दफ़ा नींद ख़राब करके फ़ोन मेरे करीब हो तो मैं सुन लेता हूँ, इत्तेफाक से वो फ़ोन मेरा उस वक्त चार्जिंग पे था तो मेरी अहलिया ने मुझे दिया कि आपकी कॉल आ रही है, तो मैंने सुन ली। शी वॉज वीपिंग बिटरली और उसने कहा कि मेरे मियाँ ने मुझे धोखा दिया, मेरा मियाँ बहुत अच्छा था, केयरिंग था, डैशिंग था, लविंग था, पर मैंने कल हमारे घर में नया फ़ोन आया और मैंने फ़ोन में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करनी थी और मैंने उसका फ़ोन खोला और उसके अंदर जो चीज़ें देखी, ओ माय गॉड, वो तो मकरू है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने उससे पूछा बेटा अपना निकाहनामा ज़रा देख लो, अगर तो उस पर लिखा हुआ है कि आपको अपने मियाँ की जासूसी करनी चाहिए तो ओके, अगर उस पर लिखा हुआ है कि मियाँ के मामले में आप सुबह दोपहर शाम जज बन के फैसले करो और उसकी गर्दन काट दो तो ओके, और अगर इस तरह की बात नहीं लिखी हुई तो फिर जो नेमत आपको मिल रही है, मोहब्बत भी, केयर भी, उसकी अटैचमेंट भी, इसकी कदर जानो। उसकी जो गलती है अभी तो आपने से गलत या गुनाह करते पकड़ा नहीं है, अब तक एक आपकी निगाहों ने देखा है। अच्छा अगर अमलन आप किसी को गुनाह करते भी देख लें तो भी हमें यह हक और इस्तेकाक नहीं है कि हम तलवार लेके गर्दन काट दें। जब तक अल्लाह उसको ज़िंदगी देगा उसकी वापसी का रास्ता खुला होता है, उसको तौबा करने का मौका रब देता है मरने से पहले तक, गुनाहगार औरत हो या गुनाहगार मर्द हो। हम फौरी तौर पे जो जजमेंटल हो के, क्या हमें तकवे का बहुत जोम होता है, क्या हमें अपने नेक होने का बहुत ज़्यादा तकब्बुर होता है जो हम दूसरे के बारे में चाहते हैं कि आप उसको
अपनी आंखों से भी गिरा दें, रिश्ते से भी निकाल दें, दुनिया से भी निकाल दें, जहन्नम के गड्ढे में अभी फेंक दें, तो ये बहुत अच्छा और मुतवाज़न इंसानी रवैया नहीं है। इंसानों के बीच में आपको अपने लेवल पे मामलात को ठीक रखना होता है। आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, मोहब्बत से अगर कहीं वो सुनने पे आमादा हो तो समझा सकते हैं, लेकिन आप उसकी मां नहीं बन सकते। आप उसके मामलात में जासूस बन के, स्पाइंग बन के, जब भी कोई हुक्मरान इंसानों के और अपनी राया के घरों में जासूसी करने लगेगा, उनको बर्बाद कर देगा। इसी तौर पे जब बीवियां या मियाँ अपने स्पाउस की जासूसी करने लगें तो ये बदएतमादी बिलाखिर रिश्ते को तोड़ने का बायस बन जाती है। अच्छा, जहाँ तोड़ के जाएंगे तो ये कोई गारंटी है किसी के पास कि वहाँ आगे फरिश्ता बैठा होगा जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा फरिश्ता आएगा? तो ये बिल्कुल एक एम्बिग्युइटी होती है, अंधेरा, ब्लाइंड, जैसे आप कुएं में, अंधे कुएं में कूद जाओ। तो मैं तो ब्लंटली भी कह देता हूँ, मोहब्बत से भी कहता हूँ, उस बच्चे से भी कहा कि मेरे बच्चे, अगर तू नेक है और बहुत अच्छी है तो अपनी नेकी का वास्ता दे के अल्लाह से बात करो। अच्छा, एक आपको बात बताऊँ, ये मेरा बिलीव है, जो नेक ख्वाहिशात होती हैं और नेकी होती है हमारी अंदर की, ये इतनी सोफिस्टिकेटेड, इतनी खूबसूरत, इतनी शाइस्ता होती है कि अगर अल्लाह की दस्तक दे तो इसकी सबसे पहले सुनी जाती है। जैसे हमारे घर में कोई खुश शक्ल आके दस्तक दे तो हम खोलते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर अटेंड करते हैं। तो ऐसे जो हमारी रूह की खूबसूरती है, हमारे लफ्ज़ों की खूबसूरती है, हमारे जिस्म की खूबसूरती है, जब ये इसका जो पूरा ओरा है उसके अंदर दूसरे की खैरख्वाही होती है, उसकी बेहतरी होती है, उसमें अपना मतलब नहीं होता। अल्लाह के रसूल का तो ये कहना, जब तुम दूसरों के लिए भला मांगते हो तो तुमको भी अता होता है। पर हम आमतौर पे ये करते नहीं हैं। ला करके अगले बंदे को रुस्वा करने और बदनाम करने पे हमें ज़्यादा मज़ा आता है, आसानी होती है। पर हम उसकी इस्लाह के लिए पहला और सबसे आसान, आजमाया हुआ नुस्खा दुआ है। दूसरा, अपनी मोहब्बत का टाइम बढ़ा दीजिए। तीसरा, अपनी जो केयर है उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दीजिए। चौथा, उसकी जो दोस्ती है उनको चेक कीजिए, उनमें कहीं बेहतरी हो सकती है वो करवा लीजिए। उसकी मसरूफियात को थोड़ा जहाँ है वहाँ से डिसएंगेज करके कहीं और एंगेज करवाइए। अपने कुछ रिश्तों को उसके करीब कर दीजिए। इंसानी जहन को घेरना पड़ता है, इसका कभी कभी शिकार भी करना पड़ता है, और जैसे आसपास हमारे लोग होते हैं वो हमारे जहन को शिकार कर लेते हैं। बहुत अच्छी और प्यारी बेटियाँ कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जाके सिर्फ अपनी हमसाई और अपने साथ बैठने वाली लड़कियों की वजह से शाय हो जाती हैं, बुज़दिल हो जाती हैं, डरपोक हो जाती हैं, गुनहगार हो जाती हैं, बहुत पढ़ने वाली हो जाती हैं। यानी जैसा उसको माहौल मिलता है, वो डरू हैं तो ये भी डरने लग जाती हैं, वो बहादुर हैं तो ये भी बहादुर हो जाती हैं, और वो अगर बुरी हैं तो वो भी बुरी हो जाती हैं। इतना इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो मियाँ लोग होते हैं, ये कोई अर्श से उतारे हुए लोग नहीं हैं, ये आम ही ज़मीन के इंसान हैं। ये भी किसी के भाई होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, और ज़ाहिर है एक आध का मियाँ भी होते हैं। तो इनके बारे में नंगी तलवार इनका हल नहीं है, और फ़ौरन रोना धोना करके रिश्ते को तोड़ना भी हल नहीं है। अगर मौके पे भी औरत या मर्द गुनाह करते हुए पकड़े जाएं तो भी किसी को ये हक नहीं दिया, ना शरीयत ने, ना कानून ने, ना अल्लाह ने, ना रसूल ने, कि तलवार पकड़ो और गर्दन उड़ा दो, उसकी भी रिश्ते की भी। ऐसा नहीं है, उनको ज़िंदा रहने दिया जाता है। उनकी वापसी का रास्ता जब अल्लाह ने खोला हुआ है तो हम कौन होते हैं उन रिश्तों को बंद करने वाले? फ़ौरन जजमेंटल मत हुआ करें, अपनी आँखों को, अपने लफ्ज़ों को, अपने दिल को संभाला करें, और उन ख्वाहिशात को, जो नेक ख्वाहिशात हैं, उनकी ज़रा शक्ल बदल के अल्लाह के दरवाज़े पे दस्तक दिया करें। और मैं आपको 110% यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ सुनी जाती है। मिसेस फैसल कहती हैं कि सर, मेरा दिल बड़े अरसे से मर गया था, आपकी वीडियो सुन के होले होले में दोबारा जी उठी हूँ, और मैंने अपने शौहर के बारे में, जिसकी एक ही कहानी है, अपने आप को रिकन्सिडर किया है, और मुझे लगता है कि मैं अब होले होले इस रिश्ते को भी ज़िंदा कर लूँगी। अल्लाह करे ऐसा हो। निदा कहती हैं, सर आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके लफ्ज़ों में खैर व बरकत। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, जो कहने वाला है उसके लफ्ज़ भी सलामत रहें,
सुनने वालों के कान सलामत रहें, उनके दिल सलामत रहें। इसलिए कि जैसे पाकीज़ा हवा आती है, खुशबू आती है, तो हमारा नाक दोनों तरफ से फील करता है, दाएं से भी बाएं से भी। ऐसे हमारे आसपास को अच्छा काम होता है, अच्छे लफ्ज़ होते हैं, तो हमारी आँखों की रोशनी से लेके हमारी गालों की ताजगी तक और हमारे दिल की राहत तक एक एक चीज़, और वो चीज़ जो हमको नज़र नहीं आती वो हमारी रूह है। हमारी रूह भी आसूदा होती है। बुराई करके, बुरे चीज़ें देखकर, बुरे लोगों को देखकर, उनका अंजाम देखकर हमारी रूह भी दुखी होती है। तो मैं तो हमेशा गुजारिश करता हूँ, अपने आप से भी और अपने प्यारों से भी ये कहता हूँ कि सिर्फ दूसरों के लिए दुनिया ना मांगा करें, उनकी रूह की खुशी और उनके रूह की सलामती और उनके रूह की कामयाबी अल्लाह के यहाँ, उसको भी मांगा करें, ताकि ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा मुतवाज़न और ज़्यादा देरपा हो जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।